अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एंडोस्कोपी का टेस्ट है जिसका आप अक्सर जिक्र सुनते रहते हैं, तो ये किन लोगों को ज़रूरत होती है और क्या उनको बार बार करवाना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। दोस्तों, जो एंडोस्कोपी का लफ्ज़ी मतलब है, एंडो कहते हैं इनसाइड या अंदर की जगह और स्कोपी होता है देखना। यानी जब भी हम कैमरे की मदद से अपनी आंतों को देखते हैं तो इसको हम कहते हैं एंडोस्कोपी। ये दो किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी, यानी जीआई से बनता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। गैस्ट्रो कहते हैं मैदे को और इंटेस्टिनल आंतों को। कि अगर तो हम मुंह के ज़रिए एक ट्यूब डालते हैं, एक कैमरा अंदर डालते हैं, तो उससे अगर हम अपने मैदे का और अपनी आंतों का के कुछ हिस्सों का जायज़ा लें तो इसको अपर जीआई एंडोस्कोपी भी कहा जाता है और इसको ईजीडी भी कहा जाता है। ईजीडी का मतलब होता है ईसोफेगियो गैस्ट्रोड्यूडिनोस्कोपी। यानी ईसोफेगस होता है, ये हमारी फूड पाइप को कहते हैं, गैस्ट्रो कहते हैं मैदे को, और ड्यूडिनो हमारी जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके तीन हिस्से होते हैं। एक को हम ड्यूडिनम कहते हैं पहले को, दूसरे को हम जेजुनम कहते हैं और तीसरे को आइलियम। तो ये क्योंकि ये जो ऊपर से कैमरा डाला जाता है, तो ये क्योंकि छोटी आंत के पहले हिस्से को भी देखता है, ड्यूडिनम को, तो इसलिए इसको फिर ईजीडी का नाम भी दिया जाता है। लेकिन मशहूर क्या है, एंडोस्कोपी ही के नाम से मशहूर है और यही आज का इस वीडियो का मौजू है। और जो नीचे के यानी पखाने वाले रास्ते से, स्टूल वाले जो रास्ते से जो कैमरा डाल के मुआयना किया जाता है बड़ी आंत का, तो उसको लोअर जीआई एंडोस्कोपी यानी लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंडोस्कोपी भी कहा जाता है और कोलोनोस्कोपी भी मशहूर है, जो कि ज़ाहिर है कि इस वीडियो में फ़िलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब सवाल पैदा होता है कि एंडोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी या ईजीडी जो है वो किन मरीज़ों की जाती है। दो मरीज़ बहुत मशहूर हैं कि जिनको एंडोस्कोपी की ज़रूरत होती है। ये जो दो किस्म के मरीज़ हैं, एक वो हैं जिनको मैदे का अल्सर हो और दूसरे वो हैं जिनको जिगर की ख़राबी हो, जिगर उनका नकारा होने की तरफ जा रहा हो, जिसको हम क्रोनिक लिवर डिजीज़ कहते हैं या सिरोसिस कहते हैं। अब जो मैंने पहली कैटेगरी बात की है कि हमें कैसा पता चलेगा कि किसी को अल्सर है अगर एंडोस्कोपी हुई ही नहीं है, वो तमाम लोग जिनको मैदे का दर्द रहता है, जलन रहती है और खुराक की जो नाली है उसमें जलन रहती है, तो समझा यही जाता है कि इन लोगों को जो जलन हो सकती है वो या तो मैदे का अल्सर है या फिर फूड पाइप जो होता है यानी कि ईसोफेगस जो होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं पे ज़ख़म बना हुआ है या सोजिश है बहुत ज़्यादा। तो अब सवाल पैदा होता है कि अगर हमें ये शक पड़ता है कि सोजिश हो सकती है, तो बुनियादी तौर पे, इब्तदाई तौर पे हम अलामात को देखते हुए, यानी आपको पेट का दर्द है, मैदे के दरमियान की जलन है, दर्द है, और उसके बाद खुराक की नाली की दर्द है, खाना खाने से पहले होती है, खाना खाने के दौरान होती है, खाना खाने के कुछ देर के बाद होती है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको मुकम्मल मुआयना करने के बाद वो फिर आपको कुछ कैप्सूल देता है जिसको हम पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं, कुछ सिरप देते हैं। लेकिन अगर उससे मसला ना हल हो और आपको अलामात काफ़ी ज़्यादा हो और पेट के जो अल्ट्रासाउंड पे आपको कोई पित्ते की पत्थरी भी ना हो, कोई और लबलबे की इन्फेक्शन या पैंक्रेटाइटिस भी ना हो, तो फिर डॉक्टर फैसला करता है कि आपको बेहतर है कि एक दफ़ा एंडोस्कोपी कर ली जाए। एक तो ये लोग हैं कि जब इनकी एंडोस्कोपी की जाती है तो फिर पता चलेगा कि कंफर्म होगा कि अल्सर है कि नहीं। दूसरे वो लोग जिनको जिगर का मसला रहता है, जिगर की सोजिश रहती है और जिगर उनका ख़राबी की तरफ है, जिगर की दायमी उनको मर्ज़ है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ या सिरोसिस, तो उनकी जो खुराक की ये जो नाली होती है ईसोफेगस, तो इसमें जो खून की नालियाँ होती हैं जिनको वेन्स कहते हैं, ईसोफेजियल वेन्स कहते हैं, वो फूल जाती हैं। जब वो फूल जाती हैं और आपको पता ना हो, आपके डॉक्टर को पता ना हो, तो एक दिन उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है और खून की उल्टियाँ निकलना आना शुरू हो जाती हैं। तो इसको पकड़ने का भी बेहतरीन तरीका जो है, या वो सिर्फ एक तरीका है और वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी करने का तरीका ये होता है कि जब आपकी एंडोस्कोपी होनी होती है, महफूज है, दिल के मरीज़ों के अलावा तकरीबन तमाम लोग जो है आराम से इसको करवा लेते हैं। दिल के मरीज़ों के लिए हमारी कुछ ख़ास हदायत होती हैं, उस तरीके से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो होना क्या होता है कि आपने 6 से 8 घंटे तक कुछ नहीं खाया होता, इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हम सुबह के वक्त ये करते हैं ताकि जो मैदा होता है वो या खुराक की थैली होती है वो बिल्कुल खाली हो। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको थोड़ा सा चेक करने के बाद फिर आपके मुंह के अंदर एक ज़ाइलोकेन का स्प्रे मारते हैं ताकि वो सुन हो जाए, ताकि आपको उल्टी ना आए, आपको गैग रिफ्लेक्स जिसको कहते हैं कि अचानक आपको खांसी ना शुरू हो जाए। उसके बाद एक ट्यूब को जिसके
पहले हिस्से के ऊपर कैमरा भी लगा होता है और लाइट भी छोटी सी लगी होती है। उसको आपके मुंह के ज़रिए, क्योंकि मुंह में एक प्लास्टिक की एक चीज़ डाल दी जाती है जिसको हम गार्ड कहते हैं, तो उसके अंदर से फिर गुजारा जाता है और वो आराम से आपके पहले जाती है खुराक की नाली में, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। वहाँ का मुकम्मल मुआयना होता है, वीडियो भी बन रही होती है इस दौरान और तस्वीरें भी ली जाती हैं। देखा यह जाता है वहाँ पे कोई सुर्खी तो नहीं है, वहाँ पे कोई अल्सर तो नहीं है, वहाँ पे कोई वेन्स तो नहीं है, जैसे मैंने जिगर के मरीज़ों की बात की। और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसका साथ साथ इलाज भी किया जा सकता है। फिर मज़ीद ये 40 सेंटीमीटर का होते हैं ये फूड पाइप। इसके बाद आता है खुराक की नाली और जो खुराक की थैली यानी स्टमक का जंक्शन, जिसको हम जीआई जंक्शन, जीई जंक्शन भी कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पे एक दरवाज़ा होता है जिसको इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर LES। उसका मुआयना किया जाता है क्योंकि बाज़ लोगों में जिनमें रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस होता है तो उनमें जो मैदा है उसकी तेज़ाब आता है खुराक की नाली में, तो वो भी वजह होती है अल्सर बनने की। फिर उसके बाद इसी कैमरे को नीचे स्टमक में लेके जाते हैं, उसकी सारी दीवारों का जायज़ा लिया जाता है कि वहाँ पे कोई अल्सर तो नहीं है, वहाँ पे कोई ज़ख़म तो नहीं है, वहाँ पे खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर तो नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाता है। उसके बाद खुराक की छोटी जो आंत होती है, यानी कि जो जिसे ड्यूओडेनम या ड्यूडेनम कहते हैं, तो उसको उसका पहले हिस्से को मुकम्मल तौर पे उसका एक टर्न होता है, यू टर्न टाइप का बना होता है, तो उसको देखा जाता है। तो बाज़ का तो उसमें भी ज़ख़म की वजह से आपको अल्सर होता है, तो जिसकी वजह से मसला होता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं और उसके बाद फिर तस्वीरें ली गई, वीडियो बनाई गई और इसको फिर वापस खींच लिया जाता है कैमरे को। क्योंकि आपका ये सुन हुआ होता है उस स्प्रे की वजह से, तो कोशिश की जाती है कि आपको बताया जाता है कि अगले आधे घंटे तक आप कुछ ना खाएं, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। और इसी तरह से जो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि उनको जो कैमरा जाएगा, ट्यूब जाएगी अंदर, तो उनको एक नींद का इंजेक्शन होता है जो थोड़ी देर के लिए काम करता है, आधे घंटे के लिए या कोई 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, तो उसको हम मिडाज़ोलैम कहते हैं। तो वो 5-10 मिनट के लिए काम करता है। शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडायज़ेपिन इसको हम कहते हैं, वो लगा दिया जाता है, जिसका असर भी फिर बाद में ख़त्म हो जाता है। उसी दिन आपको घर भेज दिया जाता है, उसी दिन आपको रिपोर्ट मिल जाती है। ड्राइविंग आप कर सकते हैं अगर आपको नींद का टीका नहीं लगा हुआ, और अगर नींद का टीका लगा हो तो कोशिश करें आपके साथ कोई जाए। और इसी तरह से आप फिर कुछ ही घंटों के बाद, 1-2 घंटे के बाद रूटीन के अपने खाने खाएँ, अपनी दवाई लें। इसकी रिपोर्ट बड़ी अहम होगी कि या तो आपको अल्सर होगा या फिर आपको जिगर की वजह से प्रॉब्लम होगा। तो जिगर के मरीज़ों को हम इसीलिए कहते हैं कि हर 6 महीने से लेकर 1 साल के बाद अपना एंडोस्कोपी का टेस्ट ज़रूर करवा लें। और इसी तरह से जो अल्सर के मरीज़ होते हैं तो उनका अगर ज़ख़म बना हो तो उसकी बायोप्सी भी ली जाती है, देखने के लिए खुदा न खास्ता कोई कैंसर तो नहीं है। तो ये बुनियादी मालूमात थी एंडोस्कोपी के बारे में, लोअर अपर जीआई एंडोस्कोपी के बारे में, ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी के बारे में। तो इस तरह की मालूमात आपको के लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपको कोई डर या खौफ ना हो इन चीज़ों का। इस चैनल पे क्योंकि ये मिलती रहती हैं आपको वीडियोज़, इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कोई वीडियो लगता है कि अच्छी है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।